सारी गेम इस दुनिया में ये चल रही है कि मुझे मोहब्बत दे दो और मुझे इज्जत दे दो, लेकिन खुद के बारे में कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम क्या क्या एक्ट करते हैं या किस तरह का रिएक्ट करते हैं दूसरे के एक्ट पे कि हमारी वैल्यू कम होती जाती है। उस वक्त तो हम ये नोट नहीं करते कि हम किस तरह से खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं खुद से ही, जो कि दूसरे की नज़र में या दूसरे पे एक बहुत अजीब सा इम्पैक्ट छोड़ता है और दूसरा इंसान भी आपको उतना ही हल्का लेना शुरू कर देता है जितना कि आपने खुद को लिया हुआ है। और ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना, इसमें किस वक्त आप अपनी वैल्यू को लूज कर जाते हैं, दूसरे इंसान के सामने आपकी इम्पोर्टेंस और आपकी वैल्यू का गेस्चर क्या जा रहा होता है और दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक मिसाल देके समझाती हूँ। जैसे कि आप दो दोस्त हैं, लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का, और किसी एक जगह पे आपने जाना है और दोनों ने जाना है, दोनों को इनविटेशन आया हुआ है। लेकिन एक जो दोस्त है वो कहीं और कमिटमेंट कर चुका है पहले से। तो जब आप ऑफिस में मिले और ऑफिस के बाद ये सोचा कि अब करना क्या है, दोनों मिलके सोच रहे हैं कि भाई शाम को वो फलाने फलाने की शादी है, इवेंट है, दोनों का इनविटेशन है। तो उसने कहा ओहो, वो जो मैंने पहले भी कमिटमेंट की हुई है कल, वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे वाले ने कहा कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने कलीग की शादी में ना जाए। तो फ़ौरन से जो पहली वो लड़की समझ लें आप, लड़की है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो क्योंकि कल से कह चुकी हूँ इसलिए पहले मैं उधर जाऊँगी, अगर वक्त बचा तो मैं इधर आ जाऊँगी। तो साफ अंदाज अपनाया, नो कह दिया। इसके लिए आप ये व्लॉग भी देख सकते हैं। और नो कहने के बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि दूसरे इंसान ने ये जान लिया कि आप अपनी कमिटमेंट्स को किसी की खातिर नहीं तोड़ते। हाँ, आप मोहब्बत करते हैं, लिहाज भी करते हैं, दूसरों के साथ एक सोशल सर्कल भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, खुद की कमिटमेंट्स को अगर आप खुद से ही तोड़ देंगे या अपने ही बनाए हुए असूलों को खुद ही तोड़ देंगे तो दूसरों को तोड़ते हुए वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए दूसरों को ये बताना ज़रूरी होता है कि आप किस फॉर्मूलाज पे चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का पैटर्न क्या है, ताकि वो लोग भी आपके कहे बगैर उस पैटर्न को फॉलो करने लग जाएं। अपनी लाइफ में नहीं, लेकिन कम से कम आपके सामने तो करें ना। उनको ये तो पता हो ना कि इसके साथ ऐसे चलना है। अच्छा, तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि अगर एक इंसान ये कह रहा है कि जी मैं पहले यहाँ जाऊँगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई है, और ये जो दूसरा फंक्शन है इधर बाद में आऊँगा, तो इट मीन्स कि उसकी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज है, वो खुद को इम्पोर्टेंस देती है, लड़की थी ना। तो अच्छा, तो ओवरऑल 3 चीज़ें इम्पैक्ट लाती हैं इस तरह के रवैये का। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसका समर क्या मिलता है, उसका फल क्या मिलता है, या उसका रिजल्ट क्या आता है, आपके लिए क्या बेनिफिट्स सामने आते हैं, या आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहता है जब आप खुद को वैल्यू देते हैं। सबसे पहले तो दूसरे इंसान की नज़र में ये चीज़ जो कि मैंने अभी पहले भी बताई कि उसे पता चल जाता है कि मुस्तकिल मिजाज इंसान है, खुद के साथ जो कमिटमेंट कर लेता है उसको पूरा करता है और दूसरों के साथ भी की हुई कमिटमेंट को पूरा करता है। तो आपका एक टैग लग गया, यानी कि आपका एक गेस्चर चला गया कि आप मुस्तकिल मिजाज हैं और अपनी चीज़ों को पूरा करते हैं, किसी की खातिर खुद को नज़रअंदाज नहीं करते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होता है जिस वक्त आप इस तरह से नहीं चलते। तीसरी बात है, ये तीसरा पॉइंट है या इम्पैक्ट कह लें, ये अपोजिट इम्पैक्ट है। जिस वक्त आप किसी के हिसाब से चल रहे होते हैं या उसकी पसंद का ख्याल कर रहे होते हैं और अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल पीछे कर देते हैं, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कब चेंज हो गए। जैसे आप होते हैं वैसे नहीं रहते। जैसा कि दूसरा इंसान आपको पसंद करता था, जेन्युइनली वो भी वैसा ही पसंद करता होता है, लेकिन चूंकि एक अना नाम की भी चीज़ है, तो दूसरा इंसान आपको जब भी किसी बात के लिए कहता है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको वो उस हालत में पसंद करता है तो वो चेंज करना चाहता है। नहीं, उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि ये मेरी बात माने,
और जब आप उसकी बात मान लेते हो तो उसका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी इमेजिनेशन को, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लिया। तो उसके बाद होता यह है कि आपके अंदर खुद ब खुद तब्दीली आने लग जाती है। आप वो चीज़ें छोड़ देते हो जो कि आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं और जो लोगों को पसंद होती हैं, और आप एक नए इंसान बन जाते हो। तो फिर दूसरे इंसान की नज़र में वैसी वैल्यू खत्म हो जाती। तो हुआ किस वजह से? जब आपने खुद पर तवज्जो देना छोड़ी, जब आपने खुद को नज़रअंदाज करना सीख लिया। तो इसका की पॉइंट ये है कि जब आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा क्यों करेगा आपकी इज्जत? जब आप खुद को इज्जत देंगे तो तभी तो करेगा वो आपकी इज्जत।